प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। राज्यपाल रमन डेका ने निधन पर जताया शोक, कहा डॉक्टर सिंह का निधन अपूरणीय क्षति। रायपुर में नागवंशी समाज का महासम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल, कहा प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़े समाज। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की अध्यक्षता। आवश्यक कदमों पर विस्तार से हुई चर्चा। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने दी विकास कार्यों की सौगात। करोड़ों की कार्य का किया भूमि पूजन और शिलान्यास, कहा सभी वार्डों में बह रही विकास की गंगा। और रायपुर में आर्म्स एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा था आरोपी। मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमन डेका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजभवन में आयोजित शोक सभा में डेका ने डॉक्टर राज सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और अपनी संवेदना व्यक्त की। करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना केवल उनके परिवार और मित्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के विकासखंड बागीचा के ग्राम घुघरी में आयोजित छत्तीसगढ़ स्तरीय नागवंशी समाज के महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश और समाज हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़े। समाज की नई पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करे, उद्यमशीलता की तरफ बढ़े। इसके लिए समाज को निरंतर जागरूक होकर युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इसी एकजुटता पर बल देते हैं। हम सब एकजुट रहेंगे और मां भारती की सेवा करके संकल्पित रहेंगे तो हमारा प्रदेश और देश मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं के विस्तार और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को यात्रियों के लिए बेहतर बनाने हेतु गुरुवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी एसीसी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई। सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के सही आंकड़े जुटाने हेतु इमिग्रेशन ऑफिस से डेटा संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द इमिग्रेशन, कस्टम और कार्गो ऑफिस शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रारंभ की जा सके। नगर विधायक, वाणिज्य, उद्योग और राष्ट्र मंत्री लखनलाल देवांगन ने बुधवार को मुड़ापारा दशहरा मैदान और आराम शेन काशीनगर में आयोजित 9 वार्डों में 1 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने कहा कि बीजेपी के विष्णुदेव की सुशासन की सरकार हर वार्ड के विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल से शहरी क्षेत्र को पूरी तरह से भूल गई है। शहर के वार्डों के लिए जितना 5 साल में फंड नहीं दिया गया था उससे दोगुना तो इस 1 वर्ष में विष्णुदेव सरकार ने कोरबा निगम को दिया है। इसी का परिणाम है कि इतनी तेजी से विकास कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मोदी की गारंटी और सुशासन को लेकर आई है। सभी वार्डों में आज विकास की गंगा बह रही है। मंत्री देवांगन ने कहा कि बहुत जल्द मुड़ापार बाजार का भी विकास कराया जाएगा। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में तारीखों के ऐलान को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग विभाग हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आरक्षण की प्रक्रिया तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम वो घोषित करेगा और सरकार की अपनी जो तैयारी है वह पूरी है। और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय चुनाव के पंचायत चुनाव हो और इसी के साथ साथ नए सिरे से और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न करे। और बहुत पहले से हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सरकार की तैयारी अंतिम चरणों में है और इसके बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई होगी। सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है
सीटों के आरक्षण का, उसको लेकर नगरीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार की अपनी जो तैयारी है वो पूरी है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो नए सिरे से, और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। बहुत पहले से ही हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और उसके बाद फिर चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई और कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ में लिए जाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि कल हमने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई है और अलग से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता होने के कारण और राज्य जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये अटल जी के कारण संभव हुआ है। उनकी यादों को बनाए रखने के लिए हमने तय किया है कि सभी नगरीय निकाय में अटल परिसर का निर्माण करेंगे और कल 163 स्थानों पर भूमि पूजन हुआ है और 4 स्थानों पर तो निर्माण अनावरण भी हो गया है। बिहार सरकार बारद्वार और भिलाईगढ़ में आजमगढ़ प्रतिमा स्थापित हो गई है और इसका अनावरण कल हुआ है। अटल जी को हमने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उनकी यादों को बनाए रखने के लिए इतना बड़ा निर्णय किया गया है। पूरे प्रदेश भर में उसका बहुत सकारात्मक वातावरण बनाए और निश्चित रूप से अटल जी का योगदान हम कभी नहीं भूल सकते, चाहे देश की राजनीति हो या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति हो। कर्मचारियों के बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं कि कल हमने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई है और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता होने के कारण और आज जो छत्तीसगढ़ जिस दिशा में आगे बढ़ा है, ये अटल जी के कारण संभव हुआ है और उनकी यादों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमने तय किया कि सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण करेंगे। कल 163 स्थानों पर भूमि पूजन हुआ है और 4 स्थानों पर तो निर्माण होकर कल अनावरण भी हो गया। बिल्हा, सरगांव, बाराद्वार और बिलाईगढ़ में आदमकद प्रतिमा स्थापित हो गई, उसका अनावरण कल हुआ है। अटल जी को हमने सच्ची अपनी श्रद्धांजलि दी है। उनकी यादों का अक्षुण्य बनाए रखने के लिए इतना बड़ा निर्णय किया है। पूरे प्रदेश भर में इसका बहुत सकारात्मक वातावरण बना है और निश्चित रूप से अटल जी का योगदान हम कभी भुला नहीं सकते हैं, चाहे देश की राजनीति हो और छत्तीसगढ़। प्रदेश में आयुष्मान योजना का लाभ बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हालत अस्पतालों में यह है कि कई मरीजों से पहले पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान देते हुए कहा कि आपकी इन बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से हमें 300 करोड़ रुपए की राशि अस्पतालों के लिए स्वीकृत हुई है। धीरे धीरे हम इस राशि को अस्पताल तक पहुंचा जाएंगे और आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिल सकेगा, उनका इलाज सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि एक साथ यह राशि देना संभव नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हम राशि को दे देंगे और इसके बाद इलाज सुचारू रूप से होगा। आपके इन बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि कुछ जगह से बात आई थी, मैंने हॉस्पिटल से भी बात किया था, तो पेमेंट नहीं होने की बातचीत आई थी। तो आपको बता दूं, ये बताते हुए खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 300 करोड़ रुपए की राशि कल हमको दिया है और हम आज से ही जो हॉस्पिटल्स हैं उनको 300 करोड़ का भुगतान करेंगे। चूंकि भुगतान की एक सीमा है हमारी, हम 10-12 करोड़ से ऊपर एक दिन में नहीं डाल सकते और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा राशि उनको ट्रांसफर करें, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और सरकार की ओर से
इनको पूरी तरह से हम भुगतान करने के लिए पूरा प्रयासरत हैं और आने वाले समय में इनका पूरा भुगतान भी करेंगे। तो अभी जिन भी हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड का शिकायत आ रहा है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उनके भुगतान अभी चालू हो गए हैं और इसके बावजूद भी जिनके आयुष्मान में पंजीयन है और लोगों की इलाज नहीं करेंगे तो हम कार्रवाइयां भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में स्थित मेकाहारा अस्पताल एक समय में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में ओपन हार्ट सर्जरी का यहां बंद कर दी गई थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सुशासन में इसे एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी सुखद खबर साबित होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इसकी राशि को भी अब बढ़ा दिया गया है। पहले जो 10,000 रुपए दिया जाता था उसे 15,000 रुपए दिया गया और 4,000 एक केस में दिया जाता था, उसे अब 6,000 रुपए कर दिया गया है। इस बात को मुझे बताते हुए बेहद हर्ष है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कभी हमारे समय में हार्ट के मामले में मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में ओपन हार्ट सर्जरी भी बंद हो गई और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रदेश में फिर से लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी मेकाहारा में चालू हो पाए, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। और आज वो सुखद दिन आ गया कि आज हम लोगों ने ओपन हार्ट सर्जरी प्रारंभ कर रहे हैं। और बता दूं आपको कि जो राशि है, पहले जो 10,000 रुपया एक सर्जरी का देते थे उसको हमने 15,000 कर दिया है एक केस में, और जो 4,000 देते थे उनके साथ जो 4,000 देते थे उनके साथ जो असिस्टेंट को उसको 6,000 रुपए कर दिए हैं। तो इस प्रकार से एक स्वास्थ्य की दिशा में फिर से छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक बड़ा केंद्र बनने की ओर चल रहा है और लगातार हम मेकाहारा में प्रयास कर रहे हैं कि सभी सुविधाओं से युक्त एक बड़ा। और कांग्रेस सांसद प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तारीखों का अब तक ऐलान न होने को लेकर के कहा है कि सरकार की नीयत ही नहीं है कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो, नहीं तो अभी तक तारीख सामने आ चुके रहते। और इसी के साथ उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को जाकर जोकर ना बनाए वाले बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर समुदाय का अपना अपना तरीका होता है, रीति रिवाज होते हैं और उसी के अनुरूप 25 दिसंबर को ईसाई समुदाय के लोग कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं और किसी भी समुदाय के लोगों पर टिप्पणी करना सही नहीं है। तैयार होती तो इतनी हिचकती नहीं। कभी बोला जाता है विधानसभा पहले अध्यादेश लाया जाता है 6 महीने बढ़ाने का, फिर विधानसभा में उस अध्यादेश के आधार पे विधेयक लाया जाता है। यदि ये भय नहीं है तो और क्या है? एक चुनाव में जाने से डर रहे हैं। इनको मालूम है कि जो इन्होंने अध्यादेश लाया है, जो विधायक पारित कराया विधानसभा में, दोनों संविधान सम्मत नहीं है। नगरीय निकाय का चुनाव 6 महीने पहले करा सकते हैं, 6 महीने आगे नहीं करा सकते। इन्हीं नगरीय निकाय मंत्री का आया था कि जैसे कार्यकाल खत्म होगा हम प्रशासक बैठा देंगे। ये डर रहे हैं चुनाव में जाने से। और हम पूरी तरीके से तैयार, हम चाहते हैं चुनाव में आए, जनता इनको बताएगी इनके 1 साल के प्रशासन का क्या हर्ष होने वाला है, या इस चुनाव में दिखेगा, चाहे वो ग्रामीण सत्ता का चुनाव हो या शहरी सत्ता का चुनाव। धर्म की, हर संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान होती है। और मसीही समाज 25 तारीख को, 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन अपने संस्कारों के अनुरूप वस्त्र पहनता है। उसका माहौल कम से कम किसी व्यास गद्दी में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा नहीं उड़ाया जाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से दूसरे के वस्त्र को आप जोकर बोल रहे हैं, उसी पर आत्मावलोकन करना चाहिए कि संगति संतों को या कथावाचकों को कैसी करनी चाहिए। कम से कम किसी अपराधी की संगत तो मत करिए कि ताकि दूसरे कथावाचकों का अपमान हो। दुबई में आपने जो किया उससे तो समस्त कथावाचकों का अपमान हुआ है। सनातन का सबसे बड़ा पहाड़ यह है कि सनातन धर्म का झंडा उठाया हुआ एक व्यक्ति जो कतार में सबसे आगे चल रहा है, अग्रिम पंक्ति पे चल रहा है, अमृत पंक्ति में होने का दावा कर रहा है, वह एक अपराधी के साथ जाके खड़ा है। तो इससे ज्यादा इससे सनातन की साख पे
चोट पहुंचती है, न कि परस्पर भाईचारे के साथ रहने से एक दूसरे के धर्म का। और वही गौ हत्या मामले में शंकरगढ़ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम पंचायत पटना के आश्रित ग्राम तेनद पारा गौ हत्या कर मांस बंटवारे करने का मामला सामने आया है। शंकरगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना 21/12/24 को ग्राम जेगमा पटना के टेनपारा में रत्न संतोष कुमार साय एतवा और मंगरा बड़े 6 कुल लोगों ने एक बछिया को मारकर खा गए थे, जिनका जो है ग्रामीणों को सूचना मिलने पर हमें वो बताया गया था और इसमें कार्रवाई की गई है। अभी इनको राजनीतिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। क्या बरामद किया? बछिया को काटने में जो हथियार था और जो घटनास्थल से गौ मांस का टुकड़ा, हड्डी। और बसना विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 15 में अटल परिसर का भूमि पूजन और फॉरेस्ट ऑफिस के पास चौपाटी का शुभारंभ किया गया। भारत रत्न और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा संयोजक डॉक्टर एनके अग्रवाल ने वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया और उन्होंने उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। वहीं डॉक्टर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे कि उसकी आज भी सराहना की जाती है। कोरबा में उद्योग, वाणिज्य और राष्ट्र मंत्री लखनलाल देवांगन ने अटल परिसर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बता दें कि कोरबा के विवेकानंद उद्यान के पास 49,16,000 रुपए की लागत से अटल परिसर का निर्माण किया जाना है और इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन दिवस के मौके पर कोरबा में अटल परिसर में निर्माण कार्य का शिलान्यास हम सब के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को हृदय से धन्यवाद है कि उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के साथ कोरबा नगर निगम क्षेत्र में भी अटल परिसर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के मौके पर सबको ये सौगात दी है। रायपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्रोणाचार्य स्कूल के पास थाना न्यू राजेंद्र नगर के पास आने वाले जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बिलासपुर में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अटल परिसर के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने इसका भूमि पूजन किया और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर के रिवर व्यू रोड का नामकरण अटल पथ और चौक का नाम अटल चौक करने की घोषणा की। वहीं विधायकगण धर्मपाल कौशिक, अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती सुशासन दिवस के मौके पर राजधानी के रायपुर में अटल चौक, अवंती विहार और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की। और इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का भी महान उपलब्धियों में से एक है और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को पहचानते हुए छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले। उनका यह निर्णय राज्य के लोगों के लिए प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाला साबित हुआ। निर्माण करी ऐसे नेता के आज जन्म जयंती है और 100 साल होकर पूरा होते हमन मन भगवान से प्रार्थना करे थन कि वो है पूरा देश ला जो मार्गदर्शन दे है ओकर रास्ता में चल के पूरा देश में सुशासन आए। काबर की आज के दिवस न सुशासन दिवस के रूप में मनाथन और आज तक देश के इतिहास में अगर सबसे बड़े देशभक्त कोई नेता और प्रधानमंत्री होए है तो अटल बिहारी वाजपेयी होए है।
और हमन मन सौभाग्यशाली हैं कि वो नेता हमारे। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर जशपुर के सलिया टोली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बनने वाले अटल परिसर का भूमि पूजन किया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव बेल्हा से भूमि पूजन कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े और राज्य के सभी नगरीय निकाय के मुख्यमंत्री साय के मुख्य आतिथ्य में सलिया टोली में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्हा नगर पंचायत में निर्मित अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही वहां 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें अकेले बिल्हा नगर पंचायत से 3 करोड़ 74 लाख रुपए के विकास कार्य शामिल है। बिल्हा में आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक धर्मपाल कौशिक ने की। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ में भी सुशासन दिवस मनाया गया। मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। इस दौरान जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सभाकक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष शुभ शंकर सिंह मरावी, मंडल अध्यक्ष विवेक जायसवाल, एसडीएम आनंद राम नेताम और जनपद के सीईओ संजय दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। के निर्देशानुसार आज सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे कार्यालय जनपद पंचायत के सीओ साहब, जनपद अध्यक्ष और आम पब्लिक अधिकारी कर्मचारी आज उपस्थित थे। और आज जो है सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में विशेष करके शासन प्रशासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संदेश दिया गया है। और खास करके यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो नहीं बना है, इसमें हम लोगों ने प्रशासन की ओर से निवेदन किया है कि जिनका भी अधूरा है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। अटल जी के संदेश तो बहुत सारे संदेश हैं, क्योंकि वो बहुत प्रखर वक्ता और एक कवि थे और उन्होंने अपने पूरे सर्वस्व जीवन जो है पूरे जनहित में उसने बिताया है। तो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि उनके कार्य प्रणाली के हिसाब से हम सबको शिक्षा लेना चाहिए और उनके आधार पर हमें उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार चलना। स्वास्थ्य विभाग के ड्रग और फूड सेफ्टी वर्कर्स की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको लेकर हेल्थ एंड एजुकेशनल कमिश्नर चंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल जो नई दवाइयां, नए केमिकल्स और जो नए रैपर्स आ रहे हैं, उसमें लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कि जो प्रोडक्ट वो उपयोग कर रहे हैं उनका कंपोजिशन वही है। और ये जो नई चुनौती आ रही है, सभी से निपटने के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं उन सभी को एक्टिव रहने की जरूरत है। और इसी के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो भी एक्सपर्ट्स जो है उनसे भी जानकारी ली जाएगी। और इसी के साथ साथ ताकि छत्तीसगढ़ में नई चुनौती को अच्छे से लड़ा जा सके और लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान न हो। आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। ये मुख्य रूप से खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा रखा गया है। ऐसा भी सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि नई नई चुनौतियां जो हैं दिन जो है नए ड्रग्स आ रहे हैं, नए केमिकल्स आ रहे हैं, नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो उनको किस तरह से हम लोग यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक विश्वास इंड कंज्यूमर्स जो कहते हैं, जो अंततः दवाई को खाते हैं और जो हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर्स हैं, बाकी जो उसके प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी विश्वास होना चाहिए कि जो वो दवाई खा रहे हैं वो वही दवाई है, उनका कॉम्पोजिशन वही है, वो वही उतना ही कारगर होगा जैसा कि दवाई के लिखे हुए रैपर्स पे कोट किया जाता है। तो इस तरह की जो नई चुनौतियां आ रही हैं उसको निपटने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि जो हमारे विभाग में कार्य करने वाले लोग हैं वो भी इन सभी नई चुनौतियों से सतत रूप से अपडेटेड रहें और उसको कैसे एड्रेस करना है इसके बारे में उनको लगातार उनका ज्ञानवर्धन हो। इसी श्रृंखला में आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यहाँ पे पूरे देश में अलग अलग अनुभवी लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं, लगातार उनका एक लंबा अनुभव रहा है, उनको यहाँ पर बुलाया गया है कि ताकि वो अपने
मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई के नेतृत्व में लगातार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों की बैठक की जा रही है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से हुई है। आपको बता दें कि बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें ड्रग्स और फूड सेफ्टी विभाग की बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश भर से ड्रग और फूड इंस्पेक्टर विभागों के लोगों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई के नेतृत्व में लगातार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए हम कार्यरत हैं और इसी कड़ी में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें अलग अलग जिलों से आए हुए लोगों से जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स विभाग के सभी इंस्पेक्टर और कर्मचारी आए हुए हैं और कल फूड विभाग के भी इंस्पेक्टर और कर्मचारी आएंगे। इस प्रकार से 2 दिवसीय कार्यशाला का है और कार्यक्रम में प्रदेश के अलावा बाहर राज्यों से भी अनुभवी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जो कि कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए काफी लाभदायक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।